ऋषि प्रसाद अंक 333। लेख है, इसी का नाम है ईश्वर प्राप्ति। पूज्य बापू जी। सदा सुखी रहने का नाम है ईश्वर प्राप्ति। दुखों से, चिंताओं से और जन्म मरण की पीड़ाओं से मुक्ति का नाम है ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य की मांग का नाम है ईश्वर प्राप्ति। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के लिए किन्हीं लंबे चौड़े नियमों की जरूरत नहीं है। किसी विशिष्ट काल या कालांतर में प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। ईश्वर के सिवाय और कुछ सार न दिखे, उसको पाने के लिए तीव्र लगन हो, बस उसकी प्राप्ति सहज हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति की तड़प बढ़ा दो तो बाकी सब दोष निकलते जाएंगे। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर तादास का पला न पकड़े कोय। ईश्वर प्राप्ति की भूख लगेगी तो विवेक वैराग्य बढ़ेगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी तथा धीरे धीरे सारे सद्गुण आएंगे। धीरे धीरे सब उपाय अपने आप आचरण में आ जाएंगे और शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। लोग कहते हैं, महाराज, भगवान की प्राप्ति के हम अधिकारी नहीं हैं। अरे भैया, कुत्ते को सत्संग सुनने का, गधे को योग्य करने का, भैंस को भागवत सुनाने का, चिड़िया को व्रत करने का अधिकार नहीं है, किंतु सत्संग, श्रवण, योग, भक्ति, व्रत आदि करने का अधिकार आपको है। ये सारे अधिकार तो परमात्मा ने आपको ही दे रखे हैं, फिर क्यों आप अपने को अनधिकारी मानते हो? भगवत प्राप्ति की सुविधा 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म में ही है। देवताओं को भी अगर भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करना हो तो मनुष्य बनना पड़ता है। ऐसा मनुष्य जन्म आपको मिला है। ईश्वर ने ऐसा उत्तम अधिकार दे दिया है, फिर आप क्यों अपने को अनधिकारी मानते हो? अपने को अनधिकारी मानना यही ईश्वर प्राप्ति में बड़ा विघ्न है। ईश्वर प्राप्ति कोई अवस्था नहीं है, किसी परिस्थिति का सर्जन करके भगवान को पाना है या कहीं चलकर भगवान के पास जाना है, ऐसी बात नहीं है। वरन वह तो हमसे एक सूत भर भी दूर नहीं है। लेकिन हम जिन विचारों से संसार की ओर उलझे हैं, उन्हीं विचारों को आत्मा की तरफ लगाना, इसी का नाम है ईश्वर की ओर चलना, साक्षात्कार की ओर चलना। ईश्वर हमसे अलग नहीं हुआ है, वह तो सर्वत्र है, किंतु हम ही ईश्वर से विमुख हो गए हैं। अगर हम सम्मुख हो जाएं तो वह मिला हुआ ही है।